बाल दिवस है और आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है। भारत के महान विभूति जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, कुशल राजनेता, लेखक और आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में प्रसिद्ध हैं। आइए इनके विचारों, जीवन और योगदान को विस्तार से समझते हैं। इनका जो प्रारंभिक जीवन है, जो इनका पूरा नाम है, वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। जैसे कि हम लोग को पता है, इसलिए कारण हम 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? बाल दिवस मनाते हैं। इनके पिता कौन थे? इनके पिता मोतीलाल नेहरू, जो प्रसिद्ध वकील एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे, तथा इनकी माता का नाम जो था वह था स्वरूप रानी नेहरू, जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है। शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर निजी अध्यापकों से हुई। जैसे आपको पता है कि इनके पिता मोतीलाल नेहरू कौन थे? बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही विशिष्ट वकील थे। तो इनके पास पैसे की कमी नहीं थी, तो इनके पिता इनके लिए स्वयं ही अध्यापक ढूंढ करके रखे थे, जिससे क्या हो, इनकी शिक्षा घर पे ही चल सके। आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए, अर्थात इनके पिताजी ने इनको इंग्लैंड भेजा। हैरो स्कूल से, कहाँ से? हैरो स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक किया। लंदन के इनर टेम्पल से वकालत की डिग्री प्राप्त की, तथा अर्थात जो डिग्री इनके पिता के पास थी, वकील थे, वही डिग्री इन्होंने भी दोबारा हासिल की। कब? 1912 ईस्वी में वकालत की डिग्री वापस लेकर के कहाँ आ गए? भारत वापिस आ गए। ठीक। आगे राजनीति में प्रवेश। 1912 में भारत लौटने के बाद इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में रुचि ली। 1916 में महात्मा गांधी से मुलाकात हुई, अर्थात इनकी मुलाकात महात्मा गांधी से पहली बार कब हुई? वह हुई थी 1916 में, जो उनके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। जैसे आपको पता है कि महात्मा गांधी भी एक महान राष्ट्रीय राजनेता थे, और महान ही जिन्हें हम भारत का क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता भी कहते हैं। उन्होंने हमारे भारत राष्ट्र का निर्माण किया। उनसे मिलने के बाद जो इनका जीवन था वो क्या हो गया? एक निर्णायक मोड़ साबित हो गया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड से गहरा आघात लगा और वे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गए। कहा कि अब अंग्रेजों को भारत में रहने नहीं देंगे, इनको हम किसी न किसी प्रकार से बाहर करेंगे ही, और पूर्ण रूप से महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों को ज्वाइन कर लिया। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में नमक सत्याग्रह, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी की, तथा अंग्रेजों की नाकों में चना चबवा दिए। उन्हें ब्रिटिश सरकार से कई बार जेल में डाला। कुल मिलाकर के इन्होंने लगभग 9 वर्ष, कितने वर्ष? 9 वर्ष जेल में बिताए। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं। हमें पता है कि 15 अगस्त 1947 को जो हमारा भारत था आज़ाद हुआ, तो स्वतंत्र भारत के ये क्या थे? पहले प्रधानमंत्री थे, जो 27 मई 1964 तक लगातार इस पद पर बने रहे, अर्थात अपने मृत्यु के समय तक इस पद पर बने रहे। इनके प्रयासों से आईआईटी, आईआईएम, आईआईएमएफ, एम्स जैसी संस्थाएं की नींव रखी गई, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी हैं। ये विज्ञान, तर्क, आधुनिकता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने भारतीय विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा दिया। आर्थिक नीतियाँ,
इनकी आर्थिक नीति अगर हम देखेंगे तो उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया। कौन सा? जैसे कि हमें पता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को जाग करके आज़ाद हुआ, और 15 अगस्त 1947 में ही जो हमारे चाचा नेहरू जी हैं ये क्या बने थे? भारत प्रधानमंत्री बने थे। और उस समय जो हमारी देश थी उसकी हालत क्या थी? बहुत ही दयनीय स्थिति में थी, समझे कि नहीं? इसलिए आर्थिक नीतियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं इस सेगमेंट को लेकर के। और इसीलिए क्या किया इन्होंने? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। कौन सी अर्थव्यवस्था को? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। ठीक है, अर्थात समाजवाद साथ ही साथ में पूंजीवाद दोनों को लेकर के चला। निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र में शामिल थे। बड़े बड़े स्टील प्लांट, भारी उद्योग, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित किए। उन्हें भारत के औद्योगिकरण का जनक के रूप में जाना जाता है। ये मेन ध्यान दिए कि भारत के औद्योगिकरण के जनक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, अर्थात अपने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री चाचा नेहरू जी थे। इनका बच्चों से गहरा प्रेम था। नेहरू जी को बच्चों से बहुत ही लगाव था। वे जहाँ भी जाते थे, स्कूल, अनाथालय और कोई समारोह में, तो बच्चे उनके पास दौड़ कर आते थे और नेहरू जी के उनसे बहुत स्नेहपूर्ण बातें करते थे। वे बच्चे को देश का भविष्य मानते थे और हमेशा कहते थे, आज के बच्चे कल के भारत के निर्माता हैं। अर्थात जो उनका लगाव था वह बच्चों से अत्यधिक था, जिस कारण बच्चे उन्हें प्रेम से चाचा नेहरू कह करके पुकारते थे। बाल दिवस की परंपरा। बाल दिवस हमें पता है 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेहरू जी के निधन 17 मई 1964 के बाद उनके जन्मदिन को 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता लगा, ताकि बच्चे के प्रति उनका प्रेम को याद रखा जा सके। अर्थात कि वह बच्चे से कितना प्रेम करते हैं, कितने प्रेम करते थे, अर्थात बच्चे उनसे कितना प्रेम करते थे, इसीलिए बाल दिवस की शुरुआत की गई। नेहरू जी का बच्चों के लिए संदेश। बच्चे किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। वे वही भविष्य हैं जो आज हम बनाते हैं। अर्थात जो बच्चे हैं वह कल के भविष्य हैं, वो कल के भारत देश के निर्माता हैं, वो कल के भारत देश के पुनरुत्थान करने वाले हैं। इसलिए हमें बच्चों पर समय खर्च करना चाहिए, अर्थात बच्चों को अच्छी शिक्षा में लगाना चाहिए। इनकी मुख्य पुस्तकें देख लेते हैं। इनकी मुख्य पुस्तकें में को चेंज कर लेता हूँ। इनकी मुख्य पुस्तकों में क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसे हम अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत ही फेमस पुस्तक है इनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसके बाद है ग्लिम्पसेस ऑफ इन वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर लेटर्स फ्रॉम द फादर टू हिज डॉटर, अपने बेटी इंदिरा को लिखे पत्र। ठीक है ना? जो ये पत्र है, जो लेटर लिखे थे अपनी बेटी इंदिरा गांधी को, वह उसका संकलन है। ये उसका संकलन है जिसे हम बोलते हैं लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। और जो इनकी प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, वह है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उपनाम विरासत। चाचा नेहरू बच्चों के प्रिय नेता थे। बच्चों के क्या? वे भारत देश के सभी लोगों के प्रिय नेता रहे हैं, सभी लोगों के प्रिय नेता थे। ठीक है, भारत के निर्माता, आधुनिक भारत की नींव रखने वाले, उनकी नीतियों के आज भारत की राजनीतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक दिशा तय की है। हैप्पी चिल्ड्रंस डे तो आप लोग को 14 नवंबर, 14 नवंबर पंडित चाचा नेहरू के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, जिसे हम हैप्पी चिल्ड्रन डे के रूप में मनाते हैं। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी हो तो लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।